गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर किसी ने अपनी बात को कहने के लिए इस वाणी का ही इस्तेमाल किया है। और जब ये प्रेरित होती है तो ये अंदर से प्रेरित होती है। एक एक बात को ठीक से समझ करके चलना। बोलिए, हमारे अंदर से प्रेरणा उठती है या नहीं उठती है? जो प्रेरणा का उद्गम स्थल है वो हमारी अंतरात्मा है। इतनी बात समझ आ गई? हमारी अंतरात्मा से प्रेरित होकर के वाणी अंदर से निकलती है। इसको दूसरे शब्दों में फिर से कहूंगा और ये कहूंगा, हमारी चेतना में जो विकार या गुण, दोनों को देखिए, बगैर प्रेरित हुए तो ना गुण काम करते हैं ना विकार काम करते हैं। बेटा, बड़े हृदय से बोल रहा हूं और आज विशेष योग है। आज एक बहुत बड़ा विशेष योग है आपकी जिंदगी में जो इस समय चल रहा है। और विशेष योग ये है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष उसकी नौमी, और आज नौमी में भी स्वाति नक्षत्र। और आपने सुना होगा, स्वाति नक्षत्र में अगर कोई बूंद सीप में गिरती है तो वो मोती बनती है। और वो बूंद और कोई बूंद नहीं है, वो आकाश से बरसने वाली बूंद नहीं। मैं अपनी इस बात को कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। कहते हैं आदमी अपने कर्म से स्वर्ग और नरक जाता है। ना, नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। हां, अपने कर्म से स्वर्ग नरक यहीं पर भोगता है। और उसे ये पता लगना चाहिए कि इस समय मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा की प्रेरणा को देखिए। दिक्कत यही है, कल भी मैंने कहा था, ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। लाडली कह करके कह रहा हूं, शकुंतला जो बात कह रहा हूं उसको देखिए। कोई भगवान नहीं उतरेगा।
अगर ये प्रेरणा तुम्हारे हृदय रूपी सीप के अंदर चली गई तो तुम्हारी जिंदगी में मोती बरसेंगे। और आज वो दिन है जब आप अनुष्ठान की भी पूर्ण आहुति करने जा रहे हैं। आज वो समय आया है आपकी जिंदगी में। आज समय पर बोलूंगा और इस स्वाति नक्षत्र और उन मणियों के बारे में बोलूंगा जो मोती बनती हैं। ध्यान से सुन लेना। अज्ञानतावश आदमी अपनी चेतना का दुरुपयोग करता है। अज्ञानतावश। बेटा योगेश, मैं नहीं चाहता, मैं ये चाह रहा हूं एक एक शब्द आपकी चेतना में उतर जाए। अब वो तब उतरेगा क्या तुम मेरे बोलने से प्रभावित हो रहे हो? क्या मेरा विचार आपकी चेतना पर जाकर के धूप की तरह से काम कर रहा है? क्या मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी चेतना को जागृत कर सकूं? चेतना और जागृति की बात कल ललिता ने कही थी। जो जितना संवेदनशील और भावनाशील होगा, जो हृदय से सुनेगा, उसका हृदय प्रभावित होगा। उसका हृदय निश्चित रूप से प्रभावित होगा। वो आत्मिक रस परमात्मा की कृपा के द्वारा आपकी चेतना पर बरसने लग जाए, जिससे मुरझाया हुआ जीवन दोबारा से सदाबहार हो जाए। बेटा बड़ी किताबों में गुरुदेव ने जगह जगह लिखा है, युग संधि महापुरुष शरण, युग संधि की बेला। जगह जगह लिखा है। और कुछ इशारा मैंने कल भी आपको किया था। जब आदमी ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखता है तो उसे अंधकार दिखाई देता है, पर सूरज उगने से पहले जो प्रभात काल होता है, पूरब दिशा में लालिमा फूटती दिखाई देती है। उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। बोलो, समय की बात कह रहा हूं, समय की बात। आज मेरा मन है समय पर बोलने का। जो अभी तक मैंने बोला है, जरा उसे तोल करके देखो। आज का समय कितना अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व बोला है। एक तरफ तिमिस्रा छाई हुई है, सामने सूर्य उदय होने वाला है। भाई एक बात तो मानोगे, सूरज छुपने के बाद अंधकार गहन होता जाता है। चेतना सोने लग जाती है। चेतना सोने लग जाती है। अंधकार जितना गहन होता है, नींद भी उतनी ही गहरी आती है। और आपने देखा होगा,
जैसे जैसे उठने का समय आता है नींद और गहरी होती है। बेटा दोबारा से बोल रहा हूं, जब रात को 10-11 बजे सोते होगे, मैं तो 9-10 बजे के बीच में सोता हूं, तो उनीदा होता हूं। उनीदा एक नशा छाया हुआ होता है दिमाग पर। उस समय जो गति है, अंदर की गति है, चेतना की गति है, वो नींद की तरफ होती है। और जब सुबह उठता हूं तो वो आलस्य की तरफ होती है। अभी उठूंगा, अभी उठूंगा, अभी उठूंगा। बेटा मैंने पिछले दिनों साधना की थी एक। जब सुबेरे को उठता था, आंख खुलती थी तो चद्दर, कंबल या रजाई जो ओढ़े होता था उसे लात मार करके फेंक देता था। आंख खुलते के साथ ही अंदर की चेतना बोलती है जगने का समय हो गया, फटाक से लात मारता था। जब सोता था तो वो रजाई कंबल कितना प्यारा लगता था, सुबेरे उठने में उससे भी प्यारा लगता है। मैं कह रहा हूं जो चेतना को जागृत करता है उसको अपने सुख को लात मारनी पड़ेगी। अब दोबारा बोल रहा हूं, उस आलस्य के अंदर महाविनाश छुपा हुआ है। वो तिमिश्रा जो छाई हुई है वो महाविनाश की तरफ लेकर के जा रही है। सामने जो अरुणोदय हो रहा है वो आपको जागृति की तरफ ले जा रहा है, चैतन्यता की तरफ ले जा रहा है। तोलना होगा, तोलना होगा, अपनी प्रचंडता का परिचय देना होगा, अपनी प्रचंडता का परिचय देना होगा। बोलो, इतनी बात आपको कुछ संकल्प जगा रही है क्या? नहीं तो स्वाति नक्षत्र के मुंह में क्या डालोगे? सतयुगी नवनिर्माण की, सतयुगी नवनिर्माण की उमंगे फूटेंगी। विनाश विकास में बदलेगा, विनाश विकास में बदलेगा। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए उस हिम्मत को जगाना पड़ेगा। देखो भाई, समय ने तो छूट दे रखी है, दिशा आपको बनानी होगी। मैं भी जब कर रहा था एक बात महसूस कर रहा था, शायद आपने भी की हो। शहरों में तो पता नहीं लगती है, क्योंकि शहरों की जिंदगी वास्तविक जिंदगी, नेचुरल जिंदगी, प्राकृतिक जिंदगी नहीं है। जब बारिश होती है और हवा चलने लग जाती है, गांव की भाषा में उसको झाए बोलते हैं, झाए। तो ऊपर आकाश की तरफ जब देखते हैं तो हवा के साथ पानी दौड़ता दिखता है, पानी की बूंदें हवा के साथ दौड़ती दिखती हैं। हवा पानी को अपने प्रभाव से उड़ा करके ले जाती है, आपके कमरों में भी घुसा देती है,
आपके घर में भी घुसा देती है। इस समय तमिश्रा का साम्राज्य है। ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा जो प्रकृति दे रही है, देखिए परिवर्तन तो है ही है, परंतु जो परिवर्तन को महसूस करें और समय उनके अंदर प्रेरणा भरना शुरू कर दे और अंदर से उनके अंदर उमंग आना शुरू हो जाए, तो काम बन जाए। इसी को युग संधि कहते हैं। अच्छा, एक बात कहूं, जो आलसी निकम्मे होंगे, उनके जीवन में यह प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो प्राणवान होंगे, प्रखर होंगे, वही अपनी भूमिका सही निभा पाएंगे। बेटा मुझे संतुष्ट करो, मेरी भी आत्मा आपको देख करके संतुष्ट होना चाहती है। अगर यहां तक की कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ लो। चुप वही बैठेगा जिसकी चेतना काम नहीं कर रही होगी। जो जागरूक होगा उसके अंदर जागृति का प्रभाव दिखाई देगा। जागृति का प्रभाव दिखाई देगा। और एक बात बोल रहा हूं, युग परिवर्तन की आंधी आने वाली है। जान लेना, जिसकी जड़ें मजबूत होंगी वही टिक पाएगा। पहले मुझे संतुष्ट करो बेटा। मैंने पूछा है, क्या मेरी बात आपके पल्ले पड़ी है कुछ? आज विशेष अवसर है, विशेष अवसर। आपका किया गया अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। और पूर्ण होने का मतलब है एक बदलाव, अपनी चेतना के अंदर एक बदलाव निकल करके आए। चलिए, आ रही है तो ठीक है, नहीं किसी को नहीं आई है तो पूछो। अब एक बात और कहूंगा, समझाने के लिए एक बात और कहूंगा। वातावरण में एक समय ऐसा था, रावण का आतंक छाया हुआ था। रावण का आतंक छाया हुआ था। आसुरी आतंक। तो पूरब दिशा में राम राज्य का सतयुगी प्रभाव, राम राज्य का सतयुगी प्रभाव भी लहरा रहा था। दोनों अपना अपना प्रयास कर रहे थे। दोनों अपना अपना प्रयास कर रहे थे। जो अभी आपसे कहा जा रहा है, तमिश्रा और अरुणोदय। अब बेटा यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी कांटे की बात कहना चाहता हूं। उस समय रावण का रावणी वृत्ति का साथ देने के लिए बहुत तैयार है।
मैं दोबारा से बोलूं, आदमी की अंदर का संस्कार अगर मिटता हुआ दिखता है तो आदमी को अपना जीवन ही मिटता दिखता है। पवन बड़ी अच्छी बात लिखी है बेटा, सचमुच बहुत अच्छी बात लिखी है। मैंने अभी आपसे कह रहा हूं बेटा, जो मैंने कहा, इस समय लोभ मोह काम क्रोध की कोई बात करे और मेरे अंदर भी वो दुर्गुण है तो मुझे वो व्यक्ति कितना प्यारा लगेगा। दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक नहीं देंगे। बोलो बेटा। एक लड़का लड़की है, एक साथ देना है भाई बहन बन करके, ईमानदारी से एक आदर्श बहन भाई बनकर के साथ देना है, और दूसरा साथ देना निकृष्ट विचारधारा से। समझाने के लिए कह रहा हूं बेटा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसी जिसकी वृत्ति होती है, सामने वाले में अपने विचार से अपने प्रभाव को डाल करके उसकी वृत्ति को जगा लेता है। जब अंदर की वृत्ति जगती है तो इंद्रियां काम करती हैं, और इंद्रियां काम करती हैं तो स्वरूप उसी में ढलने लग जाता है। अभी रावण की बात कह रहा था। बड़े बड़े शासन अध्यक्ष रावण के साथ थे। बीना बेटी बिल्कुल यही बात कह रहा हूं, बेटी कह करके कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं, जोर लगा करके कह रहा हूं। इसलिए जोर लगाता हूं, मैं घुस जाऊं, मेरा विचार तुम्हारे अंदर घुस जाए, जो गुरुदेव से आ रहा है। आज भी पूछ रहा हूं, बुरे का बुराई साथ देती है कि नहीं देती है? संगठन के रूप में एक ताकत बनाती है कि नहीं बनाती है? बेटा प्रैक्टिकली देखो। जो व्यवहारिक पक्ष है उसको देखो। आज बुराई क्रियाशील है या नहीं है? साफ बोलो। बेटा बोलो, चुप मत रहो। जो मैं कह रहा हूं उस पर जवाब दो। ऐसा मैं एक बात कह रहा हूं डांटने के लिए, अगर आप इतने ही बड़े साधक हैं तो स्तर क्यों नहीं ऊंचा हुआ? दोबारा बोल रहा हूं, कलह, कलेश, कष्ट, रोग, शोक, इनमें क्यों पड़े हो? हम तो बहुत बड़े साधक हैं। अपने आप को जाने। ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। अगर आपको पवित्र होना है तो अपने आप को जानो। मैंने कहा जब रावणी वृत्ति, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, रावण एक हुआ पर अपनी वृत्ति को उसने पूरे लंका में फैला दिया, सारी लंका को सोने की बना दिया। और उसके दो मतलब हैं, सबको आलसी बना दिया सोने के लिए, और सबका लगाव सोने से हो गया, धन दौलत से हो गया।
अब सविता, मैं ये कह रहा हूं बदलना है कि नहीं बदलना, डांट करके कह रहा हूं, बदलना है कि नहीं बदलना। एक तरफ रावण की जैसी तमिश्रा छाई हुई है चेतना पर, और दूसरी तरफ अरुणोदय हो रहा है। बस बेटा, यही बात है सरोज, सच बात यही है। सुनते तो बड़े अच्छे से हैं, पर कर नहीं पाते, करते नहीं है, करना नहीं चाहते। उस दिक्कत को जो अंदर बैठा है पाप, उसे मारना नहीं चाहते। बदलना है तो कसम खाओ। आज आपका अनुष्ठान स्वाति नक्षत्र है, आज उसमें आपका संकल्प, बदलने का संकल्प डल जाए, जो आपके जीवन का मोती बन जाए। और आज के बाद देखना परिवर्तन किस तेजी से आएगा। मैंने अभी कहा, एक तरफ रावण की रावणी वृत्ति का अंधकार अज्ञानता के रूप में छाया हुआ है, जिसका साथ देने के लिए शासन अध्यक्ष अपनी सेना सहित रावण के साथ थे। राम के साथ कौन था? कौन सा शासन अध्यक्ष था? स्थिति ये कि राजा का पुत्र होकर के भी वनवासी था, और वनवासी होने के कारण, राजकुमार होने के कारण अपनी सेना का भी सदुपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि वनवास मिला था। योगेश, देखो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो। मैं बीना को एक बात समझा रहा था जब आया था वहां पर, शायद शकुंतला के सामने समझा रहा था। एक दिन इस परिवार पर मेरा राज था, सब मेरी बात मानते थे, पर अब मैं बूढ़ा हो चला तो मुझे अब बच्चों के अधीन हो गया। अब मैं पराधीन हो गया, कोई अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। आज यही स्थिति है समाज की। आज यही स्थिति है समाज की, अपनी नहीं चलती। रावणी वृत्ति जोर मार रही है, कोई किसी की नहीं सुनता। एक बात कहूं, मैंने देखा मेरे बाप ने अपनी तरह की मेहनत की, और बहुत मेहनत की, और मेरी मां ने अपनी तरह की मेहनत की। सचमुच दोनों अपनी अपनी कमांडो को संभाल करके, जोड़ा बना करके अपने परिवार को चला रहे थे। क्या आपके मां बाप ने भी मेहनत की?
मैं पूछ रहा हूं, आपके माँ बाप ने भी आपके लिए कोई कसर उठा करके रखी? आज तो बच्चा ये कह देता मेरे लिए क्या किया है। उस दूध की और उस धन की लाज ही नहीं रखता। तो बताइए रामराज कहां से आएगा? उन्होंने जो कुछ किया आत्मा से किया। क्या तुम्हारे लिए भी मां बाप ने किया? करनी भरनी है संसार। मैंने कहा स्वर्ग नरक और कहीं नहीं है। कहीं नरक की यातनाएं तो हम नहीं भोग रहे। बाहर निकलना है, नरक से बाहर निकलना है। उस राम का जो कोई साथ देने वाला राजा नहीं था, जिसके पास अपने गोले हथियार बारूद नहीं थे, लड़ाई के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था, पत्नी और भैया का साथ था। बस पत्नी और भैया का साथ था। रावण के साथ एक दिक्कत थी कि उसका भैया उसके खिलाफ था। देखो बेटा, दोनों चीज देख लेना। रावण के मरने का और रावण की हार का कारण यही बना क्योंकि उसके भैया ने राम का साथ दिया। सेना, दूसरे राज्य, सबने रावण का साथ दिया। भगवान का साथ देने के लिए हनुमान अंगद आए, उनका नेतृत्व बना और उन्हीं के जैसे हनुमान, अंगद, जामवंत, इन्होंने अपनी मंडली बनाई, अपनी बिरादरी की मंडली बनाई। रीछ वानर बंदर आए, और मंडली बनी। राम ने भी उनकी प्रशंसा की, प्रशंसा ही नहीं की। राम के साथ में पत्नी और भाई था। एक शक्ति बनी, हृदय की शक्ति बनी, आपसी लगाव, आपसी प्रेम सौहार्द के रूप में बना। बेटा, जो बात मैं समझा रहा हूं उस बात को समझना। ऐसा मत समझना कि ये कोई जादू है, तंत्र है। ना 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 ना, बस एक ही चीज है, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ दें। तुम्हारी सोच विचार इतनी हो कि वो प्रकाश से प्रकाशित हो और उस प्रकाश को सबके अंदर भर दें। पर लाडली बेटी सुमन, आज हो क्या रहा है बेटा, उसको देखो। आज हो क्या रहा है? कलयुग कहां है, कैसा है? हर आदमी निकम्मा, हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी साधन सुविधाएं चाहता है, करना नहीं चाहता। बेटा एक बात बता, प्यार में लेना है देना? अगर लेना है तो स्वार्थ है, वहां कलयुग है। मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए, मैं क्या कर दूं तुम्हारे लिए, यही लोक कल्याण की भावना है। जहां सेतु नहीं बनाया जा सकता और इतना मजबूत सेतु बना करके खड़ा कर दिया,
आज की सरकार तो कोई पुल नहीं बना सकी समुद्र में। आज तो कोई पत्थर पानी पर नहीं तैरता। परंतु बंदर भालुओं ने वो काम कर दिखाया। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए वो साधन जुटाए जो राजा महाराजाओं के पास नहीं थे। रावण नहीं बना सका उस पुल को। उस पुल को रावण नहीं बना सका और राम के प्रभाव से बन गया। तुलसीदास जी ने कहा है कि बंदर भालू राम का नाम लेकर के पत्थर छोड़ रहे थे तो तैर रहे थे, परंतु राम ने खुद छोड़ा तो डूब गया। अरे उसकी शरण में जाकर के, किसकी शरण में, मैं राम नहीं कह रहा, उस प्रेम, उस लगाव, उस आत्मीयता की शरण में जाकर के ये पत्थर जैसा इंसान भी तरने लग जाएगा। बोलो बात ठीक है गलत है? सहयोग से सामर्थ्य पैदा हुई जो उनके तीर तलवार में नहीं थी, राम के तीर में थी। वो सभ्य थे, रावण की सेना में सभ्य थे, परंतु वो तो जंगली थे। मैं ये कह रहा हूं कहां से शक्ति आएगी, कैसे शक्ति आएगी, कैसे क्रियाशील होगी, बस आप सिद्धांत को समझ लें जो अभी समझाया गया है। बेटा रात के 10:53 तक स्वाति नक्षत्र है। आज का दिन इस तरह का है। उमंग वाली सोच हृदय रूपी सीप के अंदर डालते चले जाएं। फिर जीवन को देखना। लोग बाग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कर्म कांडों में, क्रियाकलाप में, पूजा पाठ में, पाखंडों में जकड़े रखते हैं। पाखंड हटा देता हूं, मैं उनको पाखंड नहीं कहना चाहता, गलत बोल रहा हूं। बस इतना कह रहा हूं कि वो पूजा पाठ, कर्मकांड इन तक सीमित रहते हैं और उसके द्वारा भगवान को पाना चाहते हैं। अरे भगवान तो मिला मिलाया है आपकी प्रेरणा के रूप में। और सच को देखो, जैसी प्रेरणा, अगर आपकी काम वासना की प्रेरणा अंदर से जागृत हुई है तो आप दूसरे में भी जागृत कर देंगे। आपके अंदर लोभ की हुई है तो लोभ को जागृत कर देंगे। देखिए कैसा जागरण है। अरे हम सबके अंदर भगवान की आ जाए, हृदय का लगाव आत्मा के रूप में, आत्मा का लगाव हृदय के अंदर प्रवेश कर जाए, फिर जीवन को देखना। चलिए कल भी बताऊंगा इसी बात को। जब तक मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं कह रहा हूं मुझे संतुष्ट कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माँ बाप जो इतना जी तोड़ मेहनत करके अपने बच्चे की करते हैं, उसके कर्म को देख करके संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते? उन्हें अपने करने का दुख नहीं होता है, परंतु बच्चे को बढ़ता हुआ देख करके उन्हें जो खुशी होती है, जो आनंद आता है, वो कहीं नहीं आता। जी शकुंतला, जो बात मैंने समझाई है इस पर जरा ध्यान दो भाई।
लाडली जो बात कह रहा हूं उस पर ध्यान दे, कुछ काम नहीं आएगा। अभी बोला है रिश्ता ही काम आएगा, यही तुम्हें बढ़ाएगा। जिसके साथ जोड़ते हो, जैसे के साथ जोड़ते हो, रिश्ता वैसा ही काम करता है। अपने सुख स्वार्थ की बात मत सोचें, कोई ना सोचे, आज उसको खत्म कर दें। हर कोई हम में से अपने रिश्ते से प्रेम करे। मैं लोक कल्याण की बात नहीं कह रहा अभी, मैं तो कह रहा हूं हर कोई अपने रिश्ते से प्रेम करे। समय आपके सामने आपको ला करके खड़ा कर देगा, समय की बात कह रहा हूं, और ये समय सामान्य नहीं है, आपको ढाल करके उस स्तर तक लेकर के जाएगा। बेटा समय ज्यादा हो गया, अब मैं पूर्ण आहुति कराऊंगा और आज संकल्प भी दिलाऊंगा। तैयार रहें, आज संकल्प भी दिलाऊंगा। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ में जल लें और दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुषमेव। न्यास है ओम वांगमय आशयस्तु, ओम नशोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं, चरण स्पर्श करके पूजन करें। ओम पृथ्वी तया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम, एक दूसरे को लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र पकड़ लीजिए, पूर्ण कर रहे हैं आज उसको, जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण कर रहे हैं। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बौद्ध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः, ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक जलाइए और पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। संकल्प लेंगे, हाथ पर पुष्प चावल लेंगे और जल लेंगे।
ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवत मनवर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते अपने अपने क्षेत्र का नाम लेंगे। आज तिथि है नौमी, दिन है आज का बुधवार और शुक्ल पक्ष, स्वाति नक्षत्र। अपना गोत्र और अपना नाम लेंगे। गोत्रोत्पन्न नामाम्य हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्राजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम। ईमानदारी से संकल्प लेंगे, कोई झूठ नहीं होना चाहिए, आत्मा की तरफ चलेंगे। आज का दिन हमारे जीवन का ऐतिहासिक दिन बन जाए। ये समय ऐतिहासिक है, परिवर्तन का समय है। कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये कलश के मुख में डाल दीजिए। गुरु और गायत्री का आवाहन करिए। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी कात्तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ता ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। साबुत पुष्प अर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि मीठा नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि। आज दक्षिणा जरूर चढ़ाए बुराई की। सर्वाभावे स्थानी समर्पयामि। जिसको जिससे लगाव हो उसको छोड़ने की बात करना। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बेटा, अनुष्ठान के बाद में दान देने की वृत्ति भी है। हो सके अच्छा हो 2 कन्याओं को भोजन करा देना दान के रूप में। रक्षा विधानम ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्धम रक्षतु धातावु नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु
अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्व ममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवधूम्ना पृथिवीर्वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवीः देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपकुर्वे देवाम् आसादयादिः। ओम अग्ने नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम्। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्थिरे देवर्धस्य चेदेवर्धचास्मान प्रजया पशुर्विदोमवर्चसे अन्नादेन समेधयई स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतधृतैरोध्यता अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तित्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समिद्भ्यंगिरो घृतेन वर्धयामसि दक्षोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वैते तपुरुते तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। आज्ञाहुति होम घी की सात आहुति होगी। ओम प्रजापति नहीं, पहले अभी मत देना, पहले हम देव ऋषियों को बुलाएंगे। हाथ पर कुछ चावल ले लो। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे नित्येजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
अब आज्ञा होती होम करिए। अब घी के साथ आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। मेरठ से गुड्डी के भाई एक्सपायर हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। एक बिटिया को 4 महीने का गर्भ था। ईश्वर की इच्छा से वो गर्भपात हो गया है, उस आत्मा की शांति के लिए। एक बच्चा शांति कुंज हरिद्वार में है, उसको पितरों का दोष है, उन पितरों की आत्म शांति के लिए। और तुम्हारी माँ के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए ये आहुतियाँ, 3 आहुति यम भगवान को देते हैं। ओम सूर्य पुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महि महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। सब अपने दुर्गा के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए
माँ दुर्गा को देंगे। घी, मीठा और लौंग हो जाए तो सबसे अच्छा, जो जिसके पास उपलब्ध हो उतने में कर लो। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ सस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी कात्तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ सस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी कात्तदन्या सर्वोपकार करणाय सदाचित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ सस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी कात्तदन्या सर्वोपकार करणाय सदाचित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गाई इदम नमः। अब देवांश का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, रीता घर की सुख शांति कह रही है उसके लिए, ललिता के पापा बीमार चल रहे थे पिछले दिनों से उसके लिए, उनके लिए, सविता की पूर्णाहुति में होगी और बेटा मैंने उसको कहा है रविवार को कराने के लिए, उतने दिन उसका अनुष्ठान बढ़ जाएगा, हो जाएगी वो भी। और क्या नाम है, सरोज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, उसका ऑपरेशन हुआ है उसके लिए भी। और क्या नाम है, निशा का स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया था, उसको चोट लग गई थी, उसके लिए भी। और संपूर्ण अपने देव परिवार के लिए जहाँ जहाँ जो भी दिक्कत है। हाँ, एक कार्यकर्ता का रात को फोन आया था, उसकी बच्ची के मुंह से खून आया है, वैसे आज उसे दिखाने जाएगी, परंतु प्रभु कोई अनहोनी ना किसी के साथ हो। संपूर्ण देव परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए, और आज स्वाति नक्षत्र है उसके लिए भी, और दीपिका के उज्जवल भविष्य के लिए भी आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। हाँ पवन, मुझे याद आया था, राधा को भी चोट लगी हुई है, उसके लिए भी और इसके परिवार के लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्य इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। सविता बेटा दिलवा देखी उसके लिए, ग्रह शांति के लिए। सृष्टिकृत होम नहीं, विशेष आहुतियां समय के प्रभाव के लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभीते अंतः क्रमियो गवि स्वाहा।
इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्या मंत्र यह महे स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को दे दो। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्योनिमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। पूर्णता को सब प्राप्त हो। अपनी आहुति स्वाति नक्षत्र को ध्यान में रख करके दे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विक्रणा बह ईस्मृर्जय गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़े और आरती की तैयारी। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। भगवान की कृपा बरसने लग गई। अभी अभी बादल भी बरसना शुरू हुआ है। आपके जीवन में इसी तरह सौभाग्य जगे, सौहार्द जगे, प्रेम जगे, आपसी लगाव जगे, रावणी वृत्ति जाए। बुराई का दान करने के लिए आरती लेंगे और उसमें से पुष्प चावल लेंगे। छोड़ने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकम महिमान चक्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। स्थापित किए गए कलश को उठा लीजिए। समय उसका पूर्ण हुआ। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति शांति सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देवस्त्रांशे अनुकंप्य मां भक्ते जनार्दन सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब विदा करेंगे। ओम
ज्ञानति देवगणः सर्वे पूजा माताय मां भर्गो देवस्य धीमहि पूजा गमनाय च